साइलेंट, इसको सुनामी नहीं बोलकर सुनामी बोलेंगे, सुनामी। तो सुनामी क्या होती है? समुद्र के अंदर जो पावरफुल लहरें उठती हैं जोरदार, जब धरती के अंदर कंपन होता है यानी भूकंप आता है, तो समुद्र के अंदर पानी के अंदर जोरदार लहरें उठती हैं, उससे उसके आसपास का एरिया वो तहस नहस हो जाता है पानी से, उसको बोलते हैं सुनामी। तो आज हम इसी चैप्टर में सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो सुनामी है वो अभी जो पिछली सुनामी आई थी वो भारत में आई थी, तो उसी का इसने क्या दिया है, मैप दिया है। आइलैंड दे रखा है, कौन सा है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये द्वीप है, भारत में ये द्वीप है, इनमें सुनामी आई थी। ये देखो अंडमान और ये निकोबार, इसमें देखो सबसे ऊपर दे रखा है नॉर्थ अंडमान। ये मैप दे रखा है, इसमें दे रखा है कि निकोबार अंडमान और द्वीप कहाँ है। जैसे नॉर्थ अंडमान ये ऊपर है, नॉर्थ का अर्थ होता है उत्तर, ये उत्तरी अंडमान है। ये मिडल अंडमान, ये मध्य अंडमान है, ये लोअर अंडमान और ये नीचे का भाग, यानी ये द्वीप है, इसके अलग अलग भाग दे रखे हैं। और इसके बीच में फिर लोअर अंडमान यानी निचला अंडमान, उसके नीचे क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और उसके बाद अंडमान सी, यहाँ पर है अंडमान सागर। और यहाँ लिटिल अंडमान, यहाँ छोटा अंडमान। ये तो हो गया अंडमान आइलैंड महाद्वीप का मानचित्र यानी मैप। उसके बाद है दूसरा है निकोबार आइलैंड। ये देखो आइलैंड्स, आइलैंड एस, इसमें एस रहता है साइलेंट। ये इसको प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे, आइलैंड, निकोबार आइलैंड। अब ये निकोबार आइलैंड का मैप है दे रखा है। इंडियन ओशियन सबसे ऊपर क्या है निकोबार आइलैंड के, इंडियन ओशियन। उसके इधर कार निकोबार, और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार द्वीप समूह, और लिटिल निकोबार। ये इसके मैप में उसके छोटे छोटे भाग दे रखे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे द सुनामी। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज, एक सुनामी है वो क्या होती है, एक बहुत बड़ी एंड पावरफुल। लार्ज, लार्ज यानी विशाल, लार्ज यानी विशाल, और एंड पावरफुल वेव, पावरफुल यानी ताकतवर, शक्तिशाली, वेव यानी धारा, वेव यानी धारा, एक विशाल और शक्तिशाली धारा। सुनामी क्या होती है, एक विशाल और शक्तिशाली धारा। कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स होता है भूकंप। और किसके द्वारा होता है ये पावरफुल वेव और विशाल वेव, जो धारा होती है वो किससे निर्मित होती है, किससे बनती है, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप से। अंडर द सी, सी यानी समुद्र, और अंडर नीचे, समुद्र के नीचे पृथ्वी में जब भूकंप होता है तब ये जोरदार लहरें, जोरदार और विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं। तो अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप। भूकंप अब ये कब आई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ये विशाल और पावरफुल शक्तिशाली सुनामी भारत में यानी इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आई थी। ये सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस सुनामी ने जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, इसने कहाँ से टकराई थी, हिट यानी टकराना, कहाँ से टकराई थी, अंडमान थाईलैंड
थाईलैंड एक दूसरा देश है उससे, और पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का ही भाग है कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, भारत के ही भाग है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उनसे वो धाराएं, शक्तिशाली धाराएं सुनामी टकराई थी। हिट यानी टकराना, हिट यानी टकराना, धाराएं वो शक्तिशाली धाराएं यानी सुनामी की धाराएं टकराई थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट, कोस्ट का अर्थ होता है तट, और तमिलनाडु के तट पर ये धाराएं टकराई थी। इन तट और अंडमान निकोबार द्वीप में थाईलैंड और तमिलनाडु तट से ये धाराएं टकराई थी। Here are some stories of courage and survival, यहाँ पर कुछ कहानियां हैं, स्टोरीज, स्टोरी का ये प्लूरल है यानी बहुवचन है, स्टोरीज ऑफ कोरेज, कोरेज का अर्थ होता है करेज, करेज यानी साहस, करेज का अर्थ क्या होता है साहस, और सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी जीवन निर्वाह है, वहाँ के उस टाइम की क्या स्थिति थी इसके बारे में इसमें वर्णन है। Did animals sense that a tsunami was coming? अब देखो did यानी फर्स्ट सेकंड फॉर्म से शुरू हो रहा